बाहर किसानों के आंदोलन को आह्वान को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। वहीं नई दिल्ली जिला पुलिस के सख्त आदेश दिए गए हैं कि नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर किसी भी सूरत में प्रवेश ना कर पाए। इसी को लेकर संसद के मानसून सत्र के पहले दिल्ली पुलिस ने सीनियर पुलिस अधिकारी दिन भर संसद के आसपास गश्त करते हुए कई बार नजर आए हैं। और बता दें कि प्रदर्शन को टालने के लिए रविवार को किसान संगठनों ने मनाने की दिल्ली पुलिस की कोशिश नाकाम रही थी। किसानों को प्रदर्शन के लिए विकल्प स्थानों पर भी स्थगित करने की कोशिश गई थी, लेकिन किसान नहीं माने। आपको बता दें कि खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने मानसून सत्र के दौरान संसद भवन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और उन्होंने संसद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और भवन के बाहर किसानों के आंदोलन के आह्वान को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट नजर आई है। तो वहीं दिल्ली जिला पुलिस को सख्त इस बात के आदेश दिए गए हैं कि दिल्ली में किसी भी सूरत में ट्रैक्टर नहीं घुसना चाहिए। आपको बता दें कि ये बात आदेश उनको मिले हैं कि ट्रैक्टर किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश ना करने को पाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया है, इसका ताजा उदाहरण शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्र हैं, जिन्हें पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राज कुंद्र एक बिजनेसमैन है और लोगों से ये जानकर शॉक्ड है कि बॉलीवुड की जानी मानी अदाकार के पति पर्दे के पीछे ऐसे काले धंधे में शामिल है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पॉर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और कुछ ऐप पर उसे पब्लिश करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि राज कुंद्रा और कुछ और लोगों के खिलाफ एक महिला ने मुंबई पुलिस पर केस दर्ज कराया था, जिसमें इन पर आरोप था कि ये लोग एक्ट्रेस को वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए अप्रोच करते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उनके पॉर्न फिल्म बनवाते हैं। इस पर मुंबई पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ग्लैमर की दुनिया के चकाचौंध के पीछे की कहानी सामने आई है और उसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्र की कहानी सामने आई है, जिन्हें पॉर्न फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राज कुंद्र एक बिजनेसमैन है और ये लोग जानकर शॉक्ड हो गए हैं कि एक बिजनेसमैन बॉलीवुड की जानी मानी अदाकार के पति पर्दे के पीछे ऐसे कुछ काले धंधे में शामिल पाए गए हैं। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर पॉर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और कुछ ऐसे ऐप पर पब्लिश करने का आरोप है। सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट 20 जुलाई यानी आज मंगलवार को घोषित नहीं होगा। कई स्कूलों ने अब तक 10वीं के अंकों की संशोधित शीट सीबीएसई को नहीं भेजी है, इस वजह से ये तारीख आगे बढ़ानी पड़ी है। हालांकि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित हो जाएगा। सीबीएसई ने स्कूलों को आदेश भेजकर बताया कि अगर 22 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट शीट अपलोड नहीं की तो उन स्कूलों को परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इससे बच्चों को होने वाली परेशानियों के लिए स्कूल खुद ही जिम्मेदार होगा। वहीं 10वीं के रिजल्ट के बाबत स्कूल को 17 जुलाई तक एक और मौका दिया गया है। दरअसल बोर्ड ने जब स्कूलों की इस हरकत को पकड़ा तो ऐसे स्कूलों को 17 जुलाई तक संशोधित रिजल्ट अपलोड करने का दूसरा मौका दिया गया है। अब भी कई स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए 10वीं का रिजल्ट लेट हो गया है। आपको बता दें कि सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट आज मंगलवार को घोषित होना था, लेकिन कई स्कूलों ने अब तक 10वीं के अंकों की संशोधित शीट सीबीएसई में जमा नहीं कराई है, जिसके चलते ये तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है। हालांकि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक की घोषित होने की खबरें सामने आ रही है और सीबीएसई ने स्कूलों को आदेश भेजकर ये बात जताई है कि अगर 22 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट शीट अपलोड नहीं किया गया तो स्कूलों का परिणाम नहीं घोषित किया जाएगा। इससे बच्चों को होने वाली परेशानियों के लिए खुद स्कूल ही जिम्मेदार होगा। तो वहीं 10वीं के रिजल्ट के बाद स्कूलों को 17 जुलाई तक एक और मौका दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाकर ये जताने की कोशिश की है कि उन्होंने आपसी मतभेद सुलझा ली है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की खामोशी बता रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। आखिरकार सिद्धू को वो मिल गया जिसके लिए वो एड़ी चोट का जोर लगाए हुए थे। आपको बता दें कि सिद्धू कैप्टन तो बन गए, मगर उनकी कैप्टनसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर का विरोध को सिद्धू का कमान सौंपी रही है, माना जा रहा है कि कैप्टन जल्द इसका जवाब दे सकते हैं।
तल तट जिन द्वारों पर अमरिंदर सिंह पोस्टर शान से लगते थे, वहां अब सिद्धू ही सिद्धू छाए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना तो लिया है और उससे ये बात जताई जा रही है कि पंजाब के कांग्रेस की सियासत अब खत्म हो गई है, लेकिन ये मतभेद सुलझ रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की खामोशी से ये बात पता चल रही है कि पिक्चर अभी बाकी है, मतलब कि अभी भी पंजाब कांग्रेस की सियासत खत्म नहीं हुई है। आखिरकार सिद्धू को वो मिल गया है जिसके लिए वो एड़ी चोट का जोर लगाए हुए थे। आपको बता दें कि सिद्धू को कांग्रेस ने पंजाब का अध्यक्ष बना दिया है और सिद्धू कैप्टन तो बन गए हैं, मगर उनकी कैप्टनसी इतनी आसान भी नहीं होने वाली है, इस बात की चेतावनी दी जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर के विरोध का सिद्धू को कमान सौंपी गई है, माना जा रहा है कि कैप्टन जल्द ही इसका जवाब दे सकते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा है। यहाँ के 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की घटना हुई है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। टिहरी गढ़वाल के भिलाडाना में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर तबाह हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया है। इससे पहले उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 4 लोग लापता बताए जाए थे। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में लगी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर आम जनता पर टूट गया है। यहाँ के 2 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से तबाही पूरी तरह से मची हुई है। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के बाद टिहरी गढ़वाल में भी अब बादल फटने की घटना सामने आई है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है। टिहरी गढ़वाल के में बादल फटने से करीब आधा दर्जन घर तबाह हो गए हैं और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तरकाशी के मोंडा गांव में बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। रुक करेंगे अगली खबर की और। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां राजधानी लखनऊ में रविवार को एक युवक की हरकत से पुलिस प्रशासन की पसीने छूट गए। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से मिलने की जिद पर अड़े इस युवक ने जमकर हंगामा किया। अपने आप को कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता बताने वाला ये कैदी दक्षिण हाथ में पोस्टर लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया और कहने लगा कि जब तक प्रियंका गांधी नहीं आएंगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। आपको बता दें खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां युवक की हरकत से प्रशासन के पसीने छूट गए। आपको बता दें कि युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और कहने लगा जब तक प्रियंका गांधी नहीं आएंगी तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने प्रियंका गांधी से मिलने की जिद पर अड़े इस युवक ने जमकर वहां पे हंगामा किया। अपने आप को कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता बताने वाला ये दक्षिण हाथ में पोस्टर लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा रहा और कहने लगा कि जब तक प्रियंका गांधी नीचे नहीं आएंगी वो नीचे नहीं आएंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद उसे समझा बुझाकर पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। रुक रही अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर मनमानी और मानकों की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लखनऊ जिला प्रशासन ने एक साथ 45 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की तो इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ की सच्चाई सामने आ गई। किसी अस्पताल में जांच टीम को डॉक्टर नहीं मिले तो किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में दवा की जगह बियर की बोतलें मिली। बता दें कि ज्यादातर अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे थे। वहीं बड़े पैमाने पर मिली नियमों की अनदेखी और लापरवाही पर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर मनमानी और मानकों की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होने की खबर सामने आई है। ये खबर लखनऊ से है, जहां जिला प्रशासन ने एक साथ 45 निजी अस्पतालों में छापेमारी की तो उन्हें मिला कि आपको बता दें कि 45 अस्पतालों में ये बात सामने आई है कि जांच टीम ने जब डॉक्टर नहीं मिले तो किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में दवा की जगह पर बियर की बोतलें पाई गई। बता दें कि ज़्यादातर अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे थे। तो वहीं बड़े पैमाने पर मिली नियम की अनदेखी और लापरवाही पर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया।
उत्तराखंड के रामनगर में दपटा नदी में पानी की धार में एक वन कर्मी बाइक समेत बह गया। तो वहीं लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट की वजह से इस शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि रामनगर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। बाइक और कार बहने से लगातार हादसे हो रहे हैं। प्रशासन की तमाम अपील के बावजूद लोग जख्मी उठाने से बाज नहीं आते हैं और फिर सामने आते हैं ऐसे हादसे। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां दपटा नदी में पानी की धार में एक वन कर्मी बाइक समेत बह गया। तो वहीं लोगों ने पानी से बाइक और इस शख्स को तो निकाल लिया, लेकिन गंभीर अंदरूनी चोट के चलते इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि रामनगर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है और बाइक और कार बहने लटकते हैं। ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के तमाम अपील के बावजूद ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत खराब है। डॉक्टरों की एक विशेष समूह उनके स्वास्थ्य की पल पल की निगरानी कर रही है। उनके स्वास्थ्य के लिहाज से आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि उनको शनिवार शाम को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत सामने आई थी, जिसके कारण उनकी ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की गई थी। कल्याण सिंह गत 4 जुलाई से अस्पताल में दाखिल हैं। बता दें कि कई बड़े नेताओं ने कल्याण सिंह की तबीयत का हाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत खराब है। डॉक्टरों की एक विशेष समूह उनके स्वास्थ्य की पल पल की निगरानी कर रही है। उनके स्वास्थ्य की लिहाज से आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि शनिवार की शाम को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उनकी ऑक्सीजन थेरेपी शुरू की गई थी। कल्याण सिंह जुलाई से ही है। आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं ने कल्याण सिंह की तबीयत का हाल जाना। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह की स्वास्थ्य की जानकारी ली। बड़े स्तर पर हैकिंग और जासूसी के आरोप लगाने के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर विवादों में है। आपको बता दें कि रविवार को आई एक रिपोर्ट के बाद सोमवार को इस मुद्दे पर भारत की संसद से लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है और अब इस रिपोर्ट में साइबर सिक्योरिटी पर नए सिरे से बहस छिड़ दी है। इस स्पाईवेयर को इजराइल कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। इस पर व्हाट्सएप के CEO ने इस पूरे मामले को साइबर सिक्योरिटी के लिए वेकअप कॉल बताया है। साथ ही दी कैथकॉट ने सोशल मीडिया पर लिखकर मोबाइल फोन अरबों लोगों के लिए प्राइमरी कंप्यूटर है। सरकार और कंपनी को इन्हें जितना हो सके सुरक्षित बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और कहा कि हमारी सिक्योरिटी और फ्रीडम इसी पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर हैकिंग और जासूसी के आरोप लगाने के बाद पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर विवादों में है और रविवार को आई एक रिपोर्ट के बाद सोमवार को इस मुद्दे पर भारत की संसद से लेकर दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है और इस रिपोर्ट में साइबर सिक्योरिटी पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि देश में सोमवार को 29,413 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना के मात दी है और 372 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,865 लोगों में कोरोना पुष्टि हुई थी। इसी तरह रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों में गिरावट हुई है। यहाँ आंकड़ा भी पिछले 111 दिनों में सबसे कम है और इससे पहले 30 मार्च को 335 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है और देश में सोमवार को 29,413 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है और 372 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 मार्च को 28,865 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई थी। इस तरह रोजाना होने वाले
के आंकड़ों को भी गिरावट हुई है। यहाँ आंकड़ा पिछले 111 दिन में सबसे कम है और इससे पहले 30 मार्च को 355 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे हैं। बीते शनिवार को डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी। आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 84 पैसे जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 87 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 83 रुपये है और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम की बात की जाए तो 102 रुपये 8 रुपये है। आपको बता दें कि डीजल का दाम 93 रुपये 2 पैसे लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 100 के पार है। यहाँ पेट्रोल 102 रुपये 94 पैसे लीटर है तो डीजल 94 रुपये लीटर है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे हैं। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक की बढ़ी थी। आज भी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101 रुपये 84 पैसे है, जबकि डीजल का दाम 89 रुपये 87 रुपये प्रति लीटर। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो 107 रुपये 83 पैसे है और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 102 रुपये 8 पैसे जबकि डीजल का दाम 93 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर है। और चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपये के पार है। यहाँ पेट्रोल का रेट 102 रुपये 79 रुपये है और आपको बता दें कि डीजल 94 रुपये लीटर है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा रडारे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों से। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,165 नए मरीज मिले हैं। वहीं 499 लोगों की वायरस से मौत हो गई है। आपको बता दें कि लगातार 5वें दिन मरने वालों की संख्या 600 से कम रहा है। इससे एक दिन पहले यानी कि शनिवार को देश में 41,197 नए मरीज मिले थे। आपको बता दें कि 518 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हुई थी। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम रहा। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। आपको बता दें कि कोरोना का 24 घंटों में 38,165 कोरोना वायरस सामने आए हैं और 499 लोगों की इससे जान चली रही है। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखी रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने मरने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 499 लोगों की जान गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 38,165 कोरोना के केस सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखी रही है, जिसके चलते 499 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार भारत में धीमी पड़ती जाती देखी जा सकती है और इसके साथ साथ 24 घंटों में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों का आंकड़ा 38,165 दर्ज किया गया था और वहीं 499 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। रुक रही अगली खबर की ओर। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर राहत मिली है। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ईंधन तेल के दामों में
कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी, लेकिन डीजल तब भी स्थिर रहा था। बता दें कि पिछले 2 महीनों में तेल के दामों में इतना उछाल आई है कि देश में 15 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से भी कहीं ज्यादा ऊपर चले गए हैं। मध्य प्रदेश में के बालघाट में पेट्रोल 112 रुपए के भी ऊपर बिक रहा है। वहीं कुछ और जिलों में भी पेट्रोल इसी रेंज से बिक रहा है। पेट्रोल डीजल पर मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज्यादा वेट लगाते हैं, जिसके चलते कीमतों से सबसे ज्यादा यही बढ़ रही है। आपको बता दें कि महंगाई की मार से लोग बेहाल हैं। आपको बता दें कि दुगनी महंगाई की झेल से जनता परेशान है। कंपनियों ने तेल के दामों में नहीं किया आज कोई भी बदलाव। पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वेट लगाते हैं राजस्थान। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के रेटों में आज कोई भी उछाल नहीं आया है। ये राहत की खबर आपके सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के रेटों में आज कोई भी उछाल नहीं है, लेकिन लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे आम जनता कई तरीके की परेशानियों का सामना कर रही है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने आम जनता को परेशानियां खड़ी कर रखी हैं, लोगों की आय नहीं है, वहीं लगातार बढ़ती महंगाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर खड़ा हो गया है। और इस बीच एक राहत भरी खबर यह है कि आज पेट्रोल और डीजल के रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे पहले 30 पैसे तक पेट्रोल में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन डीजल के रेटों में कोई बढ़ोतरी इससे पहले नहीं हुई थी। लास्ट केरल में 21 जुलाई की बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड-19 संबंधित पाबंदियों में सरकार ने ढील दी है। विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ ने इस फैसले की आलोचना की है। आईएमए ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है कि अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरा ईद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है, खासकर ऐसे राज्यों में जो फिलहाल कोविड-19 के केंद्रों में शुमार हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि केरल सरकार द्वारा बकरा ईद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करना निंदनीय है, क्योंकि राज्य फिलहाल कोविड-19 के केंद्रों में से एक है। अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरा ईद पर सार्वजनिक समारोह की छूट देना भी गलत है। आपको बता दें कि केरल में बकरा ईद छूट पर बवाल मचा हुआ है। आईएमए ने इसके लेकर चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि ईद पर पाबंदियों में ढील देना गलत है। अगर आप कांवड़ यात्रा में ढील नहीं दे रहे हैं तो ईद पर पाबंदियां देना भी गलत है, ये बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि केरल में बकरा ईद को लेकर बवाल चल रहा है। केरल सरकार ने बकरा ईद पर 4 दिन की मोहलत दी थी, 4 दिन की कोरोना पाबंदियों पर ढील दी थी, जिसको लेकर अभी बात सामने आई है। ये कहना है कि अगर कांवड़ यात्रा पे ढील नहीं है तो फिर बकरा ईद पर भी ढील देना निंदनीय है। उनका ये कहना है कि बकरा ईद पर भी ढील देना फिर गलत है। शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजी राव अदलाव पाटिल ने एनसीपी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने तय किया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले 25 सालों तक वह ऐसा करती रहेगी। बता दें कि एनसीपी के सांसद ने बीते दिन कहा था कि उनके नेता शरद पवार के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी मिली है। वहीं शिवाजी राव के पलटवार के बाद अब एनसीपी सांसद कोल्हे भी पलटते दिख रहे हैं। अब इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे सीएम उद्धव ठाकरे का पूरा सम्मान करते हैं और उनसे अच्छे रिश्ते हैं। अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी बात को गलत ना समझा जाए। आपको बता दें कि शिवसेना नेता का एनसीपी पर पलटवार हुआ है। अगले 25 साल तक हम तय करेंगे सीएम। आपको बता दें कि सांसद अमोल कोल्हा पर किया पलटवार। उन्होंने अगले 25 साल तक हम तय करेंगे सीएम, ये बात उन्होंने कही है। और सांसद अमोल कोल्हे पर उन्होंने पलटवार करते हुए ये बात कही है। उन्होंने आपको बता दें कि ये बात कही गई है कि अगले 25 साल तक सीएम हम चुनेंगे। मायावती